क्या आपको कानों से एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रहा है, यानी कि जो साउंड हमारे आसपास नहीं है वह साउंड हमें फिर भी सुनाई दे रहा है, जैसे झींगुर की आवाज, शंख की आवाज, विसिल की आवाज, पत्तों की सरसराहट की आवाज, पक्षियों की चहचहाट की आवाज, हॉर्न की आवाज, जो साउंड हमारे आसपास नहीं है वो फिर भी हमें सुनाई दे रहा है। दोस्तों आपको टिनिटस हो सकता है, ये एक ऐसी बीमारी है जो कान संबंधित बीमारी है। आप बहुत ज्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं, जहां शोर बहुत ज्यादा है आप वहां ज्यादा रहते हैं, आपकी जॉब इस प्रकार की है जहां शोर बहुत ज्यादा है, या आपका डीजे संबंधित कोई काम है, या आपका पार्टी शादी में ज्यादा आना जाना रहता है जहां डीजे बजता है, बहुत ज्यादा शोर होता है, रोडों पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, या बहुत ज्यादा ट्रैफिक के कारण से हॉर्न की आवाज होती है और आपको टिनिटस रोग हो जाता है। कभी आप गिर गए थे, कान के ऊपर कोई प्रेशर आया, कोई इंजरी हुई, कोई चोट लगी और आपको टिनिटस हो गया, यानी कि आपके कान में कुछ डिजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, तो ये टिनिटस रोग हो सकता है। आप डॉक्टर के पास गए और आपको कहा गया कि आपको टिनिटस हो गया है, लेकिन साथ में यह जरूर कहा गया कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। यह सच बात है दोस्तों, इसका केवल जो इलाज है वो हमको अपने आप करना है। जैसे हम पॉल्यूशन से बचे, हम शोर शराबे से ज्यादा बचे, तो ये सावधानी आपको जरूर रखनी है। और जिनको ये प्रॉब्लम होती है, देखा गया है कि रात को प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जब पेशेंट सोने जाना चाह रहा है, जैसे ही वो बेड पर लेटता है उसको कान से एबनॉर्मल साउंड आना शुरू हो जाता है और वो इतना इरिटेट हो जाता है कि उसको सारी रात नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती उसका सुबह उठने को मन नहीं करता, सुबह उठा नहीं जाता तो काम में मन नहीं लगता, जिसके कारण से उसका पूरा रूटीन खराब हो जाता है। दोस्तों अगर आपको टिनिटस हो गया है, आपकी एज कितनी ही क्यों ना हो, आपको बीमारी कितनी ही क्रॉनिक क्यों ना हो गई हो, आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो 100% आप क्योर हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम टिनिटस का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन। आइए जानते हैं। टिनिटस कम सुनना, बहरापन, कानों से अनचाही आवाजें आना। कुछ लोगों को यह दिक्कत एक कान में होती है, कुछ लोगों को दोनों कान में होती है। तो आपको जिस कान में भी है आप ये ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट। थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लेना है, कान के पीछे इस प्रकार से लगाना है, ऐसे ही आगे की साइड लगाना है। ये हम इसलिए लगाते हैं कि हमारा अंगूठा आराम से स्लिप हो पाए। देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर ऐसे वी बनाना, यानी कि कान की चारों तरफ से अच्छे से हमको रबिंग कर लेनी है, पूरे अच्छे से रबिंग कर लेनी है। उसके बाद अपने अंगूठे को कान की होल के अंदर रखना और इस प्रकार से ऊपर नीचे दाएं बाएं इस प्रकार से, फिर कान की जो स्किन है इसको इस प्रकार से हमें रबिंग करनी है। कान को फिर इस प्रकार से रखना और अपनी उंगली से हल्का हल्का सा इस प्रकार से करना। एक कान में है तो आप एक ही कान में करें, दोनों में है दोनों में करें। उसके बाद अपने हाथ को इस प्रकार से रखना, तेजी से छोड़ना। कुछ दिन ये ट्रीटमेंट आपको रेगुलर करना पड़ेगा, दिन में 2 से 3 बार आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट करते के साथ आपको ऐसा लगेगा कि जो कानों से एबनॉर्मल साउंड सुनाई दे रहा था, आप उसकी वजह से सो नहीं पा रहे थे, आप पहले दिन से बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दोस्तों अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्या कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण से हमें टिनिटस बीमारी हो जाती है, क्या हम गलतियां करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप ये बीमारी हो जाती है। हम छोटा सा ट्रीटमेंट ये रेगुलर बेसिस पर करेंगे तो ये बीमारी 100% क्योर हो सकती है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क करें, हमारे क्लिनिक पर विजिट करें और आप 100% क्योर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।